जय हिंद। ये जो हम लोग का एडिटोरियल का प्रैक्टिस सेट है वो हम लोग का 7 है, आपको 1 से लेकर 6 तक प्रोवाइड किया जा चुका है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग का जो पहला प्रश्न है कि भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया। तो ये देखिए, जो त्रिपक्षीय विदेश मंत्री के स्तरीय योजना जो बैठक किया गया है, यह किया गया था आपका यहाँ पर ब्रिटेन में किया गया था। ठीक, चलिए दूसरा जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट भारत यहाँ पर अभी स्पोर्ट अभियान के एथलीट अम्बेडकर के रूप में चुना गया है। तो देखिए, इसका जो अम्बेडकर चुना गया है, पीवी सिंधु को चुना गया है। तीसरा जो प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की है। तो देखिए, जो मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि प्राप्त हुआ है वह चीन को हुआ है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि किस देश में शुरू की गई BRO की मुख्य परियोजना प्रोजेक्ट दंतक के हाल ही में 60 वर्ष पूरा हुआ है। तो देखिए, जो प्रोजेक्ट दंतक है इसका 60 वर्ष पूरा हुए भी हाल ही में यहाँ पर जो किस देश का है, ये भूटान का है। ठीक, पांचवा प्रश्न हम लोग का कि हाल ही में छात्रों के लिए शैक्षणिक अवसर प्रदान करने हेतु किसने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। तो यहाँ पर जो शुरू किया गया है, यहाँ पर भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया है। चलिए, जो छठा नंबर प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर यहाँ पर समर्पण दिवस मनाया गया। तो देखिए, जो समर्पण दिवस मनाया गया, यह मनाया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मृत्यु की पुण्यतिथि पर। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि कौन सा राज्य इथेनॉल उत्पादक संवर्धन नीति 2021 अपनाने वाला देश का पहला राज्य बना। यहाँ पर देखिए, इथेनॉल उत्पादक संवर्धन जो नीति अपनाने वाला राज्य बना है वह बिहार बना है। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में किसे सम्मानित किया गया। तो देखिए, जो साहित्य अकादमी के लिए पुरस्कार 2020 में दिया गया, ये 2020 दिया गया, तो यह दिया गया था यहाँ पर अरुंधति सुब्रमण्यम को। ठीक, अरुंधति सुब्रमण्यम को यह दिया गया। चलिए अगला जो प्रश्न है कि भारत के पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित है। तो जो भूतापीय क्षेत्र परियोजना ये विकास है, यह कहाँ पर है, यह आपको लेह में है। ठीक, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग क्या है कि किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्य मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया। तो कौशल्य जो मातृत्व योजना का लॉन्च किया गया है, यह आपका लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर 11 नंबर है कि बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो देखिए, जो बौद्धिक संपदा में सूचकांक में भारत का स्थान प्राप्त हुआ है उसमें 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला जो प्रश्न हम लोग का फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो देखिए, जो बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है वह यहाँ पर महाराष्ट्र को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है यहाँ पर इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में। ठीक, अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है 13 नंबर के हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का जो आयोजन किया गया है यह मध्य प्रदेश में किया गया है। अगला जो प्रश्न हम लोग का 14 नंबर है कि हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए, जो अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया यहाँ पर सुरक्षा परिषद के, तो यह नियुक्त किया गया है यहाँ पर देखिए जो SN सुब्रमण्यम को। ठीक, SN सुब्रमण्यम को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 15 नंबर है कि जनवरी 2021 में किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू को लेकर राज्य आपदा घोषित किया। देखिए, जो बर्ड फ्लू को लेकर राज्य आपदा घोषित किया गया, यह किस राज्य के द्वारा किया गया, यह किया गया था केरल के द्वारा। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का 16 नंबर है कि श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा। यहाँ पर जो श्रम आंदोलन से जुड़ा जो संग्रहालय है यह कहाँ पर खोला जाएगा, यह आपको केरल में खोला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न हम लोग का है यहाँ पर है कि जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लानेट सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया गया। तो देखिए, जो चौथा वन प्लैनेट का आयोजन है यह किया गया है फ्रांस के द्वारा। ठीक,
अगला प्रश्न हम लोग का है कि जनवरी 2021 में दुनिया के सबसे प्राचीन गुफा चित्र को यहाँ पर प्राचीन गुफा चित्र की खोज जो लगभग यहाँ पर 45,500 साल पुरानी है किस देश में की गई। ठीक, यहाँ पर जो प्राचीन गुफा जो चित्र है इसकी खोज किसके यहाँ पर किस देश के द्वारा किया गया है, तो यह किया गया है यहाँ पर इंडोनेशिया के द्वारा। ठीक, अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि आईसीसी द्वारा जून 2021 में जारी रैंकिंग में किस बल्लेबाज को टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। यहाँ पर देखिए टेस्ट रैंकिंग में जो प्रथम स्थान प्राप्त है किस बल्लेबाज को, तो यहाँ पर देखिए रोहित शर्मा को यहाँ पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। प्रश्न की केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जल वातावरण किस बंदरगाह पर किया, तो यह किस बंदरगाह पर यह जल वातावरण किया गया है, तो बिल्कुल यहाँ पर जो किया गया है चेन्नई बंदरगाह पर किया गया है। ठीक, राइट आंसर सी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न कि हम लोग का है कि किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया। तो देखिए यहाँ पर महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से यहाँ पर नाइटहुड से सम्मानित किया है। यहाँ पर किस फार्मूला 1 ड्राइवर को, तो यह सम्मानित किया गया है यहाँ पर देखिए लुइस हैमिल्टन को। किसको सम्मानित किया गया है, लुइस हैमिल्टन को सम्मानित किया गया है। अगला जो प्रश्न हम लोग का 22 नंबर प्रश्न है कि भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया जिसे नाम दिया गया। तो यहाँ पर देखिए जो पहली हॉस्पिटल ट्रेन यहाँ जो उद्घाटन किया है इसका क्या नाम दिया गया है, इसका नाम दिया गया है लाइफ लाइन एक्सप्रेस। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय एयरलाइंस कंपनी की ऑल वन पायलट टीम ने उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर इतिहास रचा। यहाँ पर जो 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर इतिहास जो रचा गया है यह रचा गया है यहाँ पर एयर इंडिया के द्वारा। ठीक, अगला प्रश्न देखा जाए प्रश्न हम लोग का है कि किस राज्य सरकार ने कृषि के क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच करने के लिए कृषि संजीवनी वैन शुरुआत की। यहाँ पर देखिए जो मिट्टी और जल की जांच करने के लिए जो कृषि संजीवनी वैन शुरुआत किया गया है यह कर्नाटक में किया गया है। ठीक, राइट आंसर कर्नाटक में यह किया गया है। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि सदर जापारोवा हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित हुए। तो यहाँ पर देखिए जो सदर जापारोवा है किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं पुनः, तो यह हुए हैं आपको किर्गिस्तान के। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा किर्गिस्तान के। अगला प्रश्न देखा जाए 26 नंबर प्रश्न हम लोग का कि निम्नलिखित में से किस नदी पर दोधन बांध का निर्माण किया जाएगा। तो ये दोधन बांध का जो निर्माण किया जाएगा ये केन बेतवा नदी लिंक पर यह किया जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है कि हम लोग का 27 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष में मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। यहाँ पर देखिए जो मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो घोषित किया गया यह किया गया है आपका 2023 तक। ठीक, 2023 तक ये मोटे अनाज अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर हम लोग का है 28 नंबर प्रश्न है कि 22 मार्च 2021 को क्वाड शिखर सम्मेलन का वर्चुअल आयोजन किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है। तो देखिए इसमें क्वाड का जो सदस्य नहीं है यह फ्रांस जो है क्वाड का सदस्य नहीं है, बाकी जापान ऑस्ट्रेलिया अमेरिका जैसे भी है। अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न हम लोग का कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसे भारत भारती सम्मान प्रदान करने की घोषणा की गई। यहाँ पर देखिए जो भारत भारती सम्मान प्रदान करने की घोषणा की गई है यह डॉक्टर सूर्यवाला के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न देखा जाए प्रश्न है कि हाल ही में अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया। तो देखिए जो अयोध्या हवाई अड्डा का नाम बदलकर किसके नाम रखने का घोषणा की, यहाँ पर राम का नाम लेने की घोषणा की गई। देख अयोध्या का हवाई अड्डा का नाम क्या होगा, राम होने वाला है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता। देखिए जो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 में पुरुष एकल वर्ग का जो खिताब जीता गया है वह जीता गया है नोवाक जोकोविच के द्वारा। किसके द्वारा, नोवाक जोकोविच के द्वारा यह जीता गया है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया। देखिए जो दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम का उद्घाटन किया गया है वह कहाँ पर किया गया है, वह किया गया है आपका गुलमर्ग में। ठीक, गुलमर्ग में यह किया गया है।
अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में किस भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा की? तो यहाँ पर ऑलराउंडर क्रिकेटर जो संन्यास की घोषणा लिया है, यहाँ पर यूसुफ पठान ने संन्यास की घोषणा लिया है, यहाँ पर घोषणा की है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या कि फरवरी 2021 में किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास का 16वां संस्करण संपन्न हुआ? तो देखिए जो 16वां संस्करण संपन्न हुआ है, यह संपन्न हुआ है आपका भारत और अमेरिका का। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग का है कि हाल ही में राजीव कपूर का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो देखिए जो राजीव कपूर थे वे फिल्म जगत से थे। अगला प्रश्न हम लोग का 36 नंबर है कि 3 फरवरी 2021 को किस देश ने सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक, यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का परीक्षण किया है? तो देखिए जो गजनवी का परीक्षण किया गया है यह पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया? तो देखिए पहला स्मार्ट जो रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है वह बन गया है यहाँ पर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक, राइट आंसर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगला प्रश्न है कि चैलेंज-1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस के द्वारा लॉन्च किया गया? तो वह किस देश का है? यह जो देश का है यहाँ पर यह ट्यूनीशिया का है, यहाँ पर ट्यूनीशिया का यह जो चैलेंज-1 है यह उपग्रह है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि ISSF विश्व कप में महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत के लिए, यहाँ पर भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो यह स्वर्ण पदक जीता गया यहाँ पर यशस्विनी देसवाल के द्वारा। ठीक, यहाँ पर यशस्विनी देसवाल के द्वारा यह जो है 10 मीटर का एयर पिस्टल स्वर्ण पदक जीता गया है। अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि BBIN मोटर वाहन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? देखिए जो BBIN मोटर वाहन समझौता में आपका देश शामिल नहीं है तो वह यहाँ पर म्यांमार जो है शामिल नहीं है। ठीक, 41वां प्रश्न है कि हाल ही में वह पहला अफ्रीकी देश कौन बना जिसके साथ भारत ने व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी की समझौता किया? तो वह देश कौन सा बना है? वह देश है आपका मॉरिशस। ठीक, अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि यहाँ पर कार्बन वॉच को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना, कौन बना है? तो वह बना है आपका चंडीगढ़। ठीक, अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E19 पहल का संबंध किससे है? तो जो E19 पहल का संबंध है यह शिक्षा से है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि रासायनिक हथियार निषेध संगठन जो OPCW ने के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जो नियुक्त किया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है। अगला जो प्रश्न देखते हैं, प्रश्न हम लोग का है कि कोरोना महामारी के कारण टोक्यो ओलंपिक 2021 से बाहर होने वाला पहला देश कौन सा है? तो देखिए जो टोक्यो ओलंपिक से बाहर होने वाला देश है वह देश यहाँ पर उत्तर कोरिया है। ठीक, अगला जो प्रश्न हम लोग का है युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नगला गुम हो गई जिसे खोज के लिए ऑपरेशन तैमान शुरू किया गया? तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो ऑपरेशन तैमान है यह किसके लिए शुरू किया गया? तो यह किया गया था इंडोनेशिया की जहाज यहाँ पर पनडुब्बी को खोजने के लिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग का है कि यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया है? ठीक, तो किस शहर को नामित किया गया है? यहाँ पर आपका यहाँ पर तिलबिलिसी को, यानी कि यह जॉर्जिया का है, इसी को यहाँ पर शामिल किया गया, नामित किया गया। ठीक, अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि भारत में प्रति व्यक्ति सर्वाधिक आय किस राज्य की है? यहाँ पर सर्वाधिक आय जो पूछा गया है तो वह यहाँ पर देखिए गोवा का सर्वाधिक आय सबसे अधिक है प्रति व्यक्ति। अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि भारत में सर्वाधिक गरीबी दर किस राज्य में है? तो सर्वाधिक जो गरीबी दर है वो छत्तीसगढ़ में। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि पूरे देश में न्यूमोकोकल टीके लगाने की योजना, यह टीका किसके विरुद्ध है? तो देखिए यह जो टीका है आपका, ये जो न्यूमोकोकल टीका है ये किसके विरुद्ध है? ये किसके विरुद्ध काम करता है? तो देखिए यहाँ पर सेप्टिस, निमोनिया, मस्तिष्क शोथ, ये सभी के लिए जो है ये काम करता है। ठीक, तो इसमें आपका राइट आंसर D हो जाएगा, सभी हो जाएगा।
तो इसमें हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। ये जो हम लोग का सेट प्रैक्टिस था 7 था, और आपका जो 8 है वो जल्दी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तब तक के थैंक्स।